हेलो बच्चों, तो आज हम लोग शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो ये है लेक्चर 1 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डायरेक्टली मैं पॉइंट पे आता हूँ। हम लोग करेंगे वर्क डन बाय आइडियल गैस। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सिस्टम, सराउंडिंग, फिर टाइप्स ऑफ सिस्टम जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, वो बेसिक है, उसमें मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो डायरेक्टली करते हैं वर्क डन बाय आइडियल गैस। तो यहाँ पर डायग्राम देखो, एक सिलेंडर है, इंसुलेटेड सिलेंडर, गैस यहां पर है, दिस इज मूवेबल पिस्टन। सपोज नीचे एक प्लेट रखा है जिसका टेम्परेचर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहां पर नीचे। तो यूजिंग दैट हम लोग गैस को हीट कर सकते हैं। तो सपोज इनिशियल प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर T1 है, करेक्ट? ठीक है। तो सपोज मैंने यहां का प्रेशर इंक्रीज किया। कैसे प्रेशर इंक्रीज किया? नीचे का जो प्लेट था उसको मैंने हीट दिया। बिकॉज ऑफ हीट अंदर VRMS इंक्रीज हुआ, कोलिजन्स इंक्रीज हुए, प्रेशर इंक्रीज हुआ। तो ये जो प्रेशर है, ये जो गैस का प्रेशर है, ये क्या करेगा? सपोज ये P1 प्रेशर है, ये क्या करेगा? इस पिस्टन को ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा। एम आई करेक्ट? देखो सही है क्या? करेक्ट। गैस जो है दैट विल एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस पिस्टन को ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, बिकॉज ऑफ विच पिस्टन विल मूव अप, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर भी चेंज होगा। क्लियर? तो सपोज ये पिस्टन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx से ऊपर मूव हुआ। अभी जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ गैस, सो लेट दैट प्रेशर बी P। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx लिया है, वॉल्यूम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो अज्यूम करते हैं उस थोड़े से चेंज के लिए ये जो प्रेशर है दैट इज कांस्टेंट, करेक्ट? तो ये जो गैस का प्रेशर है, ये इस पिस्टन को ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा इस पूरे एरिया पर, करेक्ट? ये जो एरिया है, इस पूरे एरिया पर ऐसे नीचे से फोर्स अप्लाई करेगा। कितना फोर्स अप्लाई करेगा? फोर्स बाय दिस गैस विल बी प्रेशर इनटू एरिया, करेक्ट? तो ये जो गैस है दैट इज डूइंग सम वर्क। वर्क का फॉर्मूला, अभी यहां पर मैंने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो स्मॉल वर्क डन फॉर दैट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट विल बी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट dx। फोर्स कितना है? प्रेशर इंटू एरिया dx। अभी देखो व्हाट इज एरिया इंटू dx, मतलब ये जो पिस्टन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू dx विल बी दिस वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कौन सा है? पहले वॉल्यूम इतना था, अभी वॉल्यूम इतना है, सो दिस विल बी चेंज इन वॉल्यूम। सो a इंटू dx इज चेंज इन वॉल्यूम dv। तो ये हुआ स्मॉल वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx। तो सपोज मुझे इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज करना है फ्रॉम V1 टू V2, मतलब इधर से मुझे सपोज इधर तक जाना है, फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, यहां तक मुझे जाना है। तो क्या करें? इंटीग्रेशन। सो टोटल वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ये सारे छोटे 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 वर्क डन, करेक्ट? तो ये होगा इंटीग्रेशन P dV फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2। तो ये होता है वर्क डन बाय गैस, करेक्ट है? एकदम अच्छे से सुन लो, ये चैप्टर में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो यहां पर हम लोगों ने क्या फाइंड किया? पहले व्हाट इज वर्क डन बाय द गैस? इट इज इंटीग्रेशन ऑफ P dV ऑलवेज। डिपेंडिंग अपॉन अलग अलग प्रोसेसेस हम लोग इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और उनके लिए हम लोग फॉर्मूलेज डिराइव करेंगे। एक बार देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखेंगे वर्क डन कैलकुलेशन फ्रॉम पीवी डायग्राम। तो याद रखो, व्हेनेवर पीवी डायग्राम इज गिवन, जब भी पीवी डायग्राम दिया होगा, वर्क डन इज ऑलवेज एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस। क्यों? बिकॉज जस्ट हम लोगों ने डिराइव किया, वर्क डन होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। लिमिट्स किसके? वॉल्यूम के लिमिट्स है। वी नो दैट मैथमेटिकली इंटीग्रेशन मतलब एरिया अंडर द कर्व। लिमिट्स इज फ्रॉम V1 टू V2। तो जो भी एरिया हम लोग प्लॉट करेंगे वो कहां पर प्लॉट करेंगे? ऑन वॉल्यूम एक्सिस। मतलब से ये लेता हूं मैं कांस्टेंट प्रेशर, मतलब पीवी ग्राफ है, प्रेशर इज कांस्टेंट, इनिशियल वॉल्यूम V1, बाद में वॉल्यूम V2। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B विल बी एरिया अंडर दिस कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस, मतलब ये वाला से ये वॉल्यूम एक्सेस है, तो ये पूरा एरिया, करेक्ट? ये होगा अपना वर्क डन फ्रॉम A टू B। सी
ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा, सो वर्क डन विल बी एरिया ऑफ ये वाला रेक्टेंगल। मतलब हम लोग कर सकते हैं इस रेक्टेंगल का हाइट, ये हाइट कितना है P, और इसका ब्रेड्थ, ये ब्रेड्थ कितना होगा, दिस इज V2, दिस इज V1, तो ये ब्रेड्थ होगा V2 माइनस V1। देखो सही है, एकदम सिंपल। इसके साइंस में थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं, यहां पर हम लोग वापस आएंगे। सिर्फ इतना याद रखो, वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस। यहां पर प्रेशर इज वेरिएबल, तो प्रेशर क्या है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। तो प्रेशर अगर कंटिन्यूसली चेंज होगा फिर भी वर्क डन विल बी एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया। लेकिन ग्राफिकली ये एरिया फाइंड करना डिफिकल्ट है, बिकॉज ये कर्व है, इसकी तरह कोई स्टैंडर्ड शेप नहीं है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, वी विल टेक एन एलिमेंट, यहां पर छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ये छोटा सा एलिमेंट इज dv, ये एरिया फाइंड करेंगे। सो दिस विल बी वर्क डन फॉर दिस स्मॉल सेक्शन dv, और उसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम v1 टू v2, करेक्ट। तो यहां पर वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ p dv फ्रॉम वॉल्यूम v1 टू वॉल्यूम v2, करेक्ट। मतलब जब भी प्रेशर कांस्टेंट होगा, ग्राफ से एरिया फाइंड करना इजी है, लेकिन जब प्रेशर ऐसे वेरिएबल होगा तो हम लोगों को इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। से यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन। अभी पॉजिटिव वर्क डन मतलब व्हेन देयर इज एक्सपांशन, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तब वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क इज डन बाय द गैस, ये मैं थोड़ी देर में लिख के दूंगा, करेक्ट। मतलब क्या, जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो जो गैस है दैट इज अप्लाइंग फोर्स ऑन द पिस्टन अपवर्ड्स, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो गैस है दैट इज डूइंग वर्क ऑन द सराउंडिंग। तो उस केस में हम लोग वर्क डन लेंगे पॉजिटिव। एरिया मेथड से जब फॉर्मूला यूज करेंगे विथ साइन अपने आप आ जाएगा, लेकिन जब हम लोग एरिया अंडर द कर्व लेंगे, जैसे यहां पर वर्क डन विल बी ये पूरा एरिया अंडर द कर्व, लेकिन इस केस में मुझे बताओ कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपांशन हो रहा है। इनिशियल वॉल्यूम V1 था, बाद में वॉल्यूम V2 है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, एक्सपांशन हुआ है, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। इस केस में अगेन वर्क डन विल बी एरिया अंडर द कर्व, ये। लेकिन यहां पर प्रोसेस देखो, ऐसा प्रोसेस है, मतलब पहले ये फाइनल वॉल्यूम था, ये इनिशियल वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, मतलब कंप्रेशन होगा। सो व्हेनेवर देयर इज कंप्रेशन वर्क डन इज नेगेटिव। तो आंसर तो मतलब मैग्नीट्यूड तो एरिया ही होगा, लेकिन इट विल बी नेगेटिव। सिमिलरली इस एग्जांपल में देखो, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, करेक्ट, जब हम लोग P डेल्टा V यूज करेंगे, फाइनल वॉल्यूम जो है दैट इज ऑलरेडी ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम, तो ये जो आंसर है ये पॉजिटिव ही आएगा, करेक्ट। इस केस में वी आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, यहां पर ऐसे वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो जो भी आंसर आएगा दैट शुड बी पॉजिटिव। तो एक चीज याद रखो, व्हेनेवर देयर इज एक्सपांशन वर्क डन इज पॉजिटिव, व्हेनेवर देयर इज कंप्रेशन वर्क डन इज नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट, वर्क डन जो है दैट डिपेंड्स ऑन पाथ। सो इवन इफ इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है दो पाथ्स के लिए, तो भी जो वर्क डन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। कैसे, सी ये मैंने दो सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन लिए यहां पर पीवी ग्राफ में, करेक्ट। इस केस में देखो पाथ इज फ्रॉम बी टू ए ऐसा, सो वर्क डन विल बी दिस एरिया अंडर द कर्व। और इस केस में ए टू बी जाएंगे तो वर्क डन विल बी दिस एरिया अंडर द कर्व। तो यहां पर तुमको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सेकेंड केस में एरिया ज्यादा है, फर्स्ट केस में एरिया कम है, तो ये सेकेंड केस का जो वर्क डन है दैट इज ग्रेटर देन ये फर्स्ट केस का वर्क डन। मतलब वर्क डन डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वो किस पे डिपेंड करेगा, पाथ पे डिपेंड करेगा। अगर मैं पाथ को चेंज करूं तो वर्क विल चेंज, करेक्ट। इस केस में देखो, इस केस में इनिशियल वॉल्यूम ये है, एरो ऐसा, फाइनल वॉल्यूम ये है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है,
तो इस केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा। इस केस में A टू B जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव आएगा। करेक्ट। तो यहां पर मैं लिखता हूं वर्क डन 1, या फिर इधर लिखता हूं वर्क डन 1, ये जो है ये नेगेटिव आएगा, और ये जो वर्क डन है ये पॉजिटिव आएगा। करेक्ट। इसको मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 2 इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन 1। अभी देखो ये एग्जांपल में प्रोसेस इज फ्रॉम A टू B और B टू A, मुझे ये पूरे प्रोसेस में फाइंड करना है वर्क डन से। जब हम लोग A टू B जाएंगे तो वर्क डन विल बी दिस W2। जब हम लोग फिर से B टू A जाएंगे, वर्क डन विल बी दिस W1। मतलब क्या, व्हेन वी गो फ्रॉम A टू B, दिस विल बी वर्क डन। एक्सपांशन हो रहा है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो सपोज ये जो एरिया है इसको लेता हूं मैं A1, ये एरिया लेता हूं A1। करेक्ट। फिर जब हम लोग B टू A जाएंगे तो वर्क डन विल बी दिस एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया में लेता हूं A2। करेक्ट। सो टोटल वर्क डन इस पूरे साइकिल के लिए विल बी A1 प्लस A2, लेकिन जो ये A1 है उसको पॉजिटिव लेंगे और ये जो A2 है उसको नेगेटिव लेंगे, बिकॉज A टू B में वर्क डन पॉजिटिव है, B टू A में वर्क डन नेगेटिव है। A1 जो है वो A2 से ज्यादा है, तो इस केस में जो भी वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, और दैट इज A1 माइनस A2, मतलब सी सिर्फ ये वाला एरिया। देखो समझ में आ रहा है क्या? फिर से देखो, ये पिंक वाला एरिया माइनस ये ऑरेंज वाला एरिया, हमको मिलेगा सिर्फ एरिया ऑफ दिस एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर। क्लियर है? एक बार अच्छे से देख लो, कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। से वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, सेम है। तो ये A C B A, ये पूरा साइक्लिक प्रोसेस, यहां पर ये साइक्लिक प्रोसेस। करेक्ट। फिर से देखो, वर्क डन फ्रॉम A टू C विल बी दिस एरिया। सपोज ये वर्क डन अगेन लेते हैं पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज वेन वी गो फ्रॉम A टू C वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। करेक्ट। वेन वी गो फ्रॉम C टू B स्ट्रेट लाइन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो कुछ एरिया नहीं आएगा। वर्क डन फ्रॉम B टू A, वर्क डन फ्रॉम B टू A विल बी दिस एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस। ये जो वर्क डन है दिस विल बी नेगेटिव। सो टोटल वर्क डन इन दिस कंप्लीट साइकिल विल बी वर्क डन फ्रॉम A टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू A, तीनों का एडिशन। करेक्ट। वर्क डन फ्रॉम A टू C ये आएगा W1 विच इज पॉजिटिव। वर्क डन फ्रॉम B टू A ये एरिया आएगा, तो सपोज A1 A2 के टर्म्स में लिखता हूं मैं, ये A1 पॉजिटिव। ये जो वर्क डन B टू A वॉल्यूम कम हुआ है तो वर्क डन इज नेगेटिव, तो माइनस A2। अगेन एज वी कैन सी, ये जो A1 है ऑरेंज वाला एरिया दैट इज ग्रेटर देन पिंक वाला एरिया, सो टोटल वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। और ये पूरा ऑरेंज एरिया, ये इधर तक का एरिया माइनस ये पिंक वाला एरिया, एज यू कैन सी सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो हमको मिलेगा सिर्फ ये वाला एरिया। देखो सही है क्या? मतलब वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस जो है दैट इज एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस स्ट्रक्चर या दिस साइकिल। करेक्ट। और वर्क डन कैसे आया? पॉजिटिव आया। इधर देखो सेम, जब हम लोग इधर से इधर जाएंगे, ये वाला पाथ देखो, तो वर्क डन इज दिस, ये पॉजिटिव वर्क डन। करेक्ट। फिर जब हम लोग इधर से इधर तक जाएंगे साइकिल कंप्लीट करने के लिए, तो वर्क डन विल बी दिस, ये पूरा एरिया। ये नेगेटिव वर्क डन, क्यों? वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग।
नेट वर्क डन विल बी दोनों का एडिशन, मतलब ये पर्पल वाला एरिया पॉजिटिव माइनस ये येलो वाला एरिया, तो जो फाइनल वर्क डन आएगा दैट विल बी नेगेटिव, बिकॉज ये जो येलो वाला वर्क डन है दैट इज नेगेटिव और वो इस पर्पल वाले वर्क डन से ज्यादा है। तो यहां से अगेन इन दो एरियाज को अगर सब्ट्रैक्ट करें, ये येलो एरिया माइनस ये पर्पल वाला एरिया, हमको मिलेगा एरिया ऑफ दिस एनक्लोज स्ट्रक्चर। करेक्ट है, मतलब दोनों केसेस में वर्क डन इज एरिया ऑफ दिस एनक्लोज स्ट्रक्चर। सिर्फ ये साइकिल देखो कैसा, ये ऐसा साइकिल है क्लॉकवाइज, सो व्हेनेवर वी हैव क्लॉकवाइज साइकिल वर्क डन इज पॉजिटिव एंड व्हेनेवर वी हैव एंटी क्लॉकवाइज साइकिल वर्क डन इज नेगेटिव। तो यहां पर लिख के देता हूं क्लॉकवाइज साइकिल के लिए नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल के लिए नेट वर्क डन नेगेटिव आएगा। करेक्ट, तो यहां पर टोटल वर्क डन क्या है, इस केस में जो टोटल वर्क डन आएगा वो आएगा एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, मतलब हाफ इंटू बेस। ये बेस कितना हुआ, ये पूरा V2 है, ये V1 है, सो दिस इज V2 माइनस V1, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट ये हाइट हुआ, दिस इज P2, दिस इज P1, तो ये हाइट विल बी P2 माइनस P1। सो वर्क डन इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखो करेक्ट है। सिमिलरली इस स्ट्रक्चर में मैंने जानबूझ के इसको सर्कल ड्रॉ नहीं किया, बिकॉज नॉट नेसेसरी इट इज अ सर्कल, मैंने जनरल लिया इलिप्स। अगर सर्कल होता तो डायरेक्ट एरिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर आएगा पायर स्क्वायर, लेकिन ये इलिप्स है, तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट देखो, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई बाय 4 AB। ए मतलब ये मेजर एक्सिस और बी मतलब ये माइनर एक्सिस, ये बी। तो इस केस में ए क्या है, ए इज नथिंग बट V2 माइनस V1, तो ये आएगा पाई बाय 4 V2 माइनस V1। बी क्या है, ये बी है विच इज P2 माइनस P1। तो इस केस में हम लोग एरिया ऐसे फाइंड करेंगे और फाइनल जो वर्क डन है दैट विल बी नेगेटिव ऑफ दिस एरिया, बिकॉज ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है। एरिया जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, वर्क डन को हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव लिखेंगे। क्लियर है। तो ये जो साइन कन्वेंशन, ये कब ध्यान देना है, जब हम लोग एरिया अंडर द कर्व लेंगे। जब फॉर्मूला यूज करने वाले हैं तो अपने आप वो साइन एडजस्ट होगा। एग्जाम्पल नंबर 1, क्वांटिटी ऑफ गैस ऑक्यूपाइज इनिशियल वॉल्यूम इतना V0, ये जो इनिशियल वॉल्यूम है दिस इज V0 एंड इनिशियल प्रेशर इज P0 एंड टेम्परेचर इज T0। इट एक्सपांड्स टू अ वॉल्यूम V, Y पाथ मतलब दो पाथ्स है, एक पाथ कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब ये, और एक पाथ कांस्टेंट प्रेशर, ये पाथ 2। क्वेश्चन में पूछा है इन विच केस वर्क डन इज मोर। ऑब्वियसली तुमको पता है पीवी डायग्राम में वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व, तो पाथ 1 में वर्क डन विल बी दिस वर्क डन और ड्यूरिंग पाथ 2 ये होगा वर्क डन। तो मुझे बताओ कौन से केस में वर्क डन इज मोर, पाथ 2, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व इज मोर। Example number 2, say a sample of ideal gas expands to twice its original volume 1 meter cube in a quasi-static process। Quasi-static process मतलब slow process, मतलब जो पिस्टन होगा that is always in equilibrium, एकदम धीरे धीरे जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे क्वासी स्टैटिक। नाम में स्टैटिक मतलब ऑलमोस्ट स्टेशनरी। करेक्ट। प्रोसेस फॉर विच P का रिलेशन गिवन है, P is given A into V square where A is constant 5 atmosphere per meter cube. As shown in given figure, how much work is done on expanding the gas? तो यहां पर PV ग्राफ is given, इसका एरिया फाइंड करना इज डिफिकल्ट बिकॉज इट इज अ कर्व। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वर्क डन इज इंटीग्रेशन PdV।
करेक्ट। तो वर्क डन जो है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अभी यहां पर सी प्रेशर जो है दैट इज वेरिएबल, वॉल्यूम इज ऑल्सो वेरिएबल, तो ये इंटीग्रेशन को हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन को हम लोग कब सॉल्व कर सकते हैं, जब पूरा जो फंक्शन है दैट इज इन टर्म्स ऑफ ओनली वन वेरिएबल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आइदर प्रेशर को वॉल्यूम में लिखना पड़ेगा या फिर इस डीवी को प्रेशर में लिखना पड़ेगा, कुछ भी चलेगा, लेकिन फंक्शन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, करेक्ट। तो ये गिवन है इक्वेशन, तो P की जगह पर वी कैन राइट A इंटू वी स्क्वायर डी वी। नाउ एज यू कैन सी इस इंटीग्रेशन के अंदर एक ही वेरिएबल है विच इज v, इसको सॉल्व कर सकते हैं। x रेस टू n का इंटीग्रेशन इज x रेस टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, करेक्ट। फिर आएगा लिमिट्स, सो दिस विल बी a v क्यूब अपॉन 3 लिमिट्स। अभी देखो हमको क्या गिवन है, कहां से कहां तक वॉल्यूम, फ्रॉम 1 मीटर क्यूब टू ट्वाइस, मतलब 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब, मतलब वी आर इनडायरेक्टली फाइंडिंग दिस एरिया सिर्फ 1 मीटर क्यूब से 2 मीटर क्यूब तक। मतलब मुझे इंटीग्रेशन जो है कहां से कहां तक करना है, इस वैल्यू से इस वैल्यू तक ही इंटीग्रेशन करना है, तभी मुझे ये एरिया अंडर द कर्व आएगा। तो लिमिट्स विल बी, हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे 1 मीटर क्यूब से और जाएंगे 2 मीटर क्यूब तक। सो 1 to 2, 1 to 2, तो दिस विल बी a by 3, पहले हायर लिमिट 2 क्यूब विल बी 8 माइनस v की जगह पर लोअर लिमिट 1, तो ये आएगा वर्क डन विल बी 7a by 3। a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू इज 5। अभी यूनिट देखो, ये जो है ये मीटर क्यूब में वॉल्यूम, करेक्ट। a जो है ये भी SI यूनिट में लिखेंगे तो आंसर जूल्स में आएगा। तो ये एटमॉस्फेयर है, मतलब ये प्रेशर के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 atm इज 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मीटर क्यूब SI यूनिट है तो ये अपना काम हो गया। तो ये कितना आएगा, 35/3 इंटू 10⁵ जूल। जो भी कैलकुलेशन है दिस विल बी फाइनल आंसर। तो ये जो चैप्टर्स है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मोडायनेमिक्स, यहां पर यूनिट पे ध्यान देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों प्रॉब्लम्स अगर समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, साइक्लिक प्रोसेस इज गिवन। यहां पर एरोज देखो कैसे, A to E, E to D, D to C, C to A। We have to find work done in this cyclic process। क्या क्या गिवन है, PA is given, PB is given, PC is given, VE minus VA is given। ठीक है, अभी सेम अगेन एज वी हैव डिस्कस्ड, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन विल बी, PV ग्राफ है, वर्क डन विल बी एरिया एनक्लोज्ड बाय द स्ट्रक्चर। तो यहां पर दो ट्राइंगल्स हैं, तो एक एरिया विल बी दिस और एक एरिया विल बी दिस। सिर्फ यहां पर साइन कन्वेंशन इज इंपॉर्टेंट। फिर से देखो, ये जो है ये ट्राइंगल जो है एज यू कैन सी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में वर्क डन पॉजिटिव होगा। ये जो ट्राइंगल है इसमें साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, यहां पर नेगेटिव होगा। सपोज इसको 1 लेबल करता हूं, इसको 2 लेबल करता हूं, करेक्ट। तो साइंस ध्यान देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम लोग फाइंड करेंगे ये वर्क डन 1। सो वर्क डन 1 विल बी एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल क्या आएगा, हाफ इंटू बेस। बेस इज ये बेस कितना होगा, ये VE माइनस VA, बराबर ये पूरा VE माइनस ये VA, ये आएगा। सो VE माइनस VA हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल इज दिस, मतलब PB माइनस PA, करेक्ट। सो ये आएगा हाफ। सी VE माइनस VA इज 20 लीटर्स, करेक्ट। लीटर्स को हम लोग मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब, करेक्ट है। फिर PB माइनस PA,
PB इज 5, PA इज 2, तो ये आएगा 3, यूनिट इज ATM, ATM को कन्वर्ट करेंगे 10⁵ पास्कल में, क्योंकि सब कुछ ऐसा यूनिट में होना चाहिए तभी आंसर आएगा जूल्स में, करेक्ट। और ये वाला वर्क डन 1 कैसा है, पॉजिटिव है, इसलिए आंसर जो भी है वो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव कैलकुलेशन विल बी 10 इंटू 3 इंटू ये आएगा यहां पर 10⁵2, तो यहां पर आंसर विल बी 3 इंटू 10⁵3 जूल्स, विच इज 3 किलो जूल्स और पॉजिटिव वर्क डन। देखो सही है, एकदम सिंपल सी चीज की है यहां पर। अभी ये ट्राइंगल का एरिया, सो वर्क डन 2 विल बी हाफ इंटू बेस, मतलब ये VC माइनस VD इंटू हाइट ऑफ दिस ट्राइंगल, मतलब ये हाइट क्या आएगा, PC माइनस PB, और ये जो भी वर्क डन होगा दैट शुड बी नेगेटिव, करेक्ट। तो यहां पर PC माइनस PB हमको पता है, सो दिस इज हाफ VC माइनस VD, PC माइनस PB, PC इज 6, PB इज 5, तो ये आएगा 1 ATM, तो 10⁵ पास्कल। अभी यहां पर अननोन क्या है, VC माइनस VD। अभी देखो मैक्सिमम टाइम्स ना ये प्रॉब्लम्स में हमको ज्योमेट्री यूज करना पड़ता है। तो एज यू कैन सी ये दो ट्राइंगल्स में ये एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, ये दो अल्टरनेट एंगल्स, ये दो अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। तो प्रोपोर्शनलिटी यूज कर लेते हैं। प्रोपोर्शनलिटी कैसे यूज करो, दिस बेस मतलब ये बेस, तो VE माइनस VA डिवाइडेड बाय इस ट्राइंगल का हाइट PB माइनस PA शुड बी इक्वल टू ये छोटे वाले ट्राइंगल का बेस, मतलब VC माइनस VD डिवाइडेड बाय इस छोटे वाले ट्राइंगल का हाइट, मतलब PC माइनस PB। इसमें कुछ डाउट होगा तो मुझे इमीडिएटली कमेंट बॉक्स में पूछो, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, VE माइनस VA ये तो गिवन है 20 लीटर्स, PB माइनस PA 1, VC माइनस VD ये तो फाइंड करना है, PC माइनस PB ये भी आएगा 1, सॉरी ये B माइनस PB माइनस PA ये 3, करेक्ट। तो यहां से मुझे VC माइनस VD ये आया 20/3, मतलब कितना आएगा, बाद में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आएगा लीटर्स में, करेक्ट। क्यों, बिकॉज मैंने यूनिट्स चेंज नहीं किए, प्रोपोर्शनलिटी था, ये मैंने लीटर में सब्स्टिट्यूट किया था, तो VC माइनस VD भी आएगा लीटर्स में। सब्स्टिट्यूट कर दे यहां पर, तो हाफ इंटू VC माइनस VD 20/3 लीटर्स, इसको मीटर क्यूब में 10⁻³ इंटू 10⁵5, तो ये आएगा 10/3 मतलब 3.33 इंटू 10⁻² कितना आएगा ये 2, करेक्ट। तो दिस इज 0.33 किलो जूल, और जो भी आंसर है वो नेगेटिव आएगा, बराबर हम लोगों ने डिस्कशन किया है, नेगेटिव आएगा। सो दिस इज वर्क डन इन दिस सेक्शन, सो टोटल वर्क डन विल बी दोनों वर्क डन का एडिशन, तो ये होगा 3 किलो जूल माइनस 0.33 किलो जूल, करेक्ट। तो ये कैलकुलेशन कितना आएगा, 2.67 किलो जूल। अभी हम लोग करेंगे वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में वी नो दैट वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट होगा, करेक्ट। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ PdV, dV मतलब चेंज इन वॉल्यूम। अभी आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम डज नॉट चेंज, सो dV इज 0, देयरफॉर वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज 0। तो याद रखो, व्हेनेवर वॉल्यूम इज कांस्टेंट वर्क डन इज 0। आइसोबारिक प्रोसेस मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, करेक्ट। तो वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ PdV, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर लिख सकते हैं,
सो P इंटीग्रेशन dV, इंटीग्रेशन ऑफ dV क्या होगा, V, लिमिट्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, तो ये होगा लिमिट्स फ्रॉम V1 टू V2, तो वर्क डन विल बी P V2 माइनस V1, तो ये आएगा P डेल्टा V, या फिर इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं PV को वी कैन राइट NR T2 माइनस T1, करेक्ट, वो V2 माइनस V1 की जगह पर, या फिर इसको लिख सकते हैं NR डेल्टा T। सो डिपेंडिंग ऑन गिवन डेटा हम लोग वर्क डन के लिए आइदर P डेल्टा V यूज करेंगे या फिर NR डेल्टा T। तो ये हुआ आइसोकोरिक प्रोसेस और आइसोबारिक प्रोसेस के वर्क डन्स। इस पे एग्जांपल देख लो, PT कर्व इज गिवन, साइक्लिक प्रोसेस है, फाइंड आउट वर्क डन बाय द गैस इन द गिवन प्रोसेस इफ नंबर ऑफ मोल्स आर n। अभी ये हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ग्राफ्स एकदम डिटेल से डिस्कशन किए हुए हैं, एक बार ग्राफ्स का वीडियो चेक करो तो इसका क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा। वहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है व्हेनेवर वी हैव PT ग्राफ एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले लिखते हैं टोटल वर्क डन इज वर्क डन फ्रॉम A टू B प्लस वर्क डन फ्रॉम B टू C प्लस वर्क डन फ्रॉम C टू D प्लस वर्क डन फ्रॉम D टू A। वर्क डन फ्रॉम A टू B जैसे हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, जब वॉल्यूम कांस्टेंट वर्क डन इज 0। B टू C प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर T2 से T3 जा रहा है, करेक्ट, तो टेम्परेचर इज गिवन, तो हम लोग NR डेल्टा T का फॉर्मूला यूज करेंगे। सो वर्क डन फ्रॉम B टू C NR डेल्टा T मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। फिर से वर्क डन फ्रॉम C टू D में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन फ्रॉम C टू D इज 0। फिर से D टू A प्रेशर इज कांस्टेंट, तो फिर से NR डेल्टा T फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, NR कॉमन लेंगे तो ये आएगा, पहले ये T1 फिर ये माइनस T2 फिर ये T3 और ये माइनस T4, तो ये हुआ वर्क डन इन दिस कंप्लीट साइकिल। देख लो एक बार अच्छे से, कुछ डाउट होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो। वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, तो सी आइसोथर्मल प्रोसेस में वी नो दैट टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा, करेक्ट, सो देयरफॉर वी नो दैट PV जो है दैट इज इक्वल टू NRT, करेक्ट। वर्क डन कैसे फाइंड करें, वर्क डन इन दिस प्रोसेस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ PdV। अभी अगेन यहां पर दो वेरिएबल्स है, प्रेशर और वॉल्यूम, करेक्ट, तो मुझे एक वेरिएबल कम करना पड़ेगा, तो मैं प्रेशर को लिखूंगा वॉल्यूम के टर्म्स में। तो सी प्रेशर इज नथिंग बट NRT अपॉन वॉल्यूम, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ NRT अपॉन वॉल्यूम, ये dV, NRT कांस्टेंट बराबर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dV अपॉन V, और हमको पता है 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ये होगा ln V। लिमिट्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू वॉल्यूम V2, पहले हायर लिमिट मतलब V2 माइनस फिर लोअर लिमिट V1, ln A माइनस ln B होता है ln A बाई B, V2 बाय V1, तो ये हुआ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, करेक्ट। अभी जब हम लोग ये वर्क डन का फॉर्मूला यूज करेंगे, साइंस ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अपने आप आंसर विथ साइन आ जाएगा। अगर V2 ग्रेटर देन V1 है, एक्सपांशन होगा, ln का टर्म पॉजिटिव आएगा, वर्क डन इज पॉजिटिव। अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है, V2 छोटा है V1 बड़ा है, तो ये ln का टर्म नेगेटिव आएगा, अपने आप आंसर विल बी नेगेटिव।
इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ln जो है उसको अगर मैं log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करूं, log बेस 10 v2 बाई v1, तो मुझे इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। या फिर v2 बाई v1, वी नो दैट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब pv कांस्टेंट है, सो वी नो दैट p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, सो p1 अपॉन p2 इज v2 अपॉन v1। तो v2 अपॉन v1 की जगह पर हम लोग p1 अपॉन p2 भी लिख सकते हैं। देखो सही है क्या, एकदम सिंपल चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, ज्यादा डिफिकल्ट यहां पर कुछ नहीं कर रहा हूं, करेक्ट। तो ये हुआ वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बेसिक चीज सेम है, पूरे इसमें वर्क डन इज ऑलवेज इंटीग्रेशन pdv डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेस। इसको सॉल्व करके हमको उस प्रोसेस का वर्क डन मिल जाएगा, करेक्ट। से टीवी कर्व इज गिवन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस आर n, फाइंड टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल। अभी दिस इज नॉट पीवी ग्राफ, अगर पीवी ग्राफ होता तो वर्क डन इज एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस रेक्टेंगल, लेकिन ये टीवी ग्राफ है, तो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। से वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल विल बी वर्क डन फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क डन फ्रॉम बी टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू डी प्लस वर्क डन फ्रॉम डी टू ए, ये पूरे साइकिल का वर्क डन, करेक्ट। अभी प्रोसेसेस देखो, ए टू बी वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वी नो दैट जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन इज जीरो, तो ए टू बी में वर्क डन इज जीरो। क्यों, इंटीग्रेशन पी डीवी, चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो है, तो वर्क डन इज जीरो। बी टू सी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है nRT ln फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। सी टू डी फिर से वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन इज जीरो। फिर डी टू ए में nRT ln फाइनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम। देखो सही है। अभी सिर्फ यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ध्यान देनी है, ये जो प्रोसेस है B2C, ये कौन से टेम्परेचर पे आइसोथर्मल है, 2T0 पे आइसोथर्मल है, इसीलिए यहां का जो टेम्परेचर है दिस इज 2T0। ये कॉमन मिस्टेक तुम लोग करते हो। और D2A में ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, कौन से टेम्परेचर पे, T0 पे, तो ये टेम्परेचर T0 आएगा। सो दिस विल बिकम 2nRT0 ln 2 प्लस nRT0 ln हाफ। वी नो दैट ln के अंदर इसको रेसिप्रोकल करूं तो बाहर माइनस साइन आएगा। तो सी, ये मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि साइन अपने आप एडजस्ट होगा। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन विल बी nRT0 ln 2। सो दिस इज वर्क डन इन दिस कंप्लीट साइकिल। Next problem. Find amount of work done to increase the temperature of 1 mole of an ideal gas by 30 degree Celsius. If it is expanding under conditions, तो ये कंडीशन गिवन है, मतलब यहां पर वेरिएबल चीजें हैं, तो हमको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट। सी, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी रेस टू 2/3, तो कुछ कांस्टेंट ले लेता हूं ए। वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस will be integration of pdv। तो अगेन एज यू कैन सी वेरिएबल्स p है और v है, तो मुझे इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करूं, सी ये dv है, करेक्ट, v गिवन है a t रेस टू 2/3, तो मैं क्या करता हूं, dv को सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। कैसे, a इंटू टी रेस टू 2/3, यहां पर इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये आएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू a, इसका डेरिवेटिव n x रेस टू n-1, करेक्ट है। तो ये dv बाई डी टी आएगा
2/3 A T रेस टू 2/3 माइनस 1 माइनस 1/3। तो यहाँ से मुझे मिलेगा dv इज 2/3 A T रेस टू माइनस 1/3 dt। करेक्ट। dv को इधर सब्स्टिट्यूट कर देते तो ये आएगा 2/3 A T रेस टू माइनस 1/3 dt। लेकिन अभी भी एज यू कैन सी इस इक्वेशन में t वेरिएबल है और ये p वेरिएबल है, मतलब मुझे p को भी t के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। कैसे? वी नो दैट pv इज इक्वल टू nRT, सो p इज इक्वल टू nRT अपॉन v। तो देखो p की जगह पर लिखेंगे nRT अपॉन v। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा nRT सी v ये a रेस टू a इंटू टी रेस टू 2/3, ये 2/3 a t रेस टू माइनस 1/3 dt। अभी एज यू कैन सी पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है विच इज t, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले कट करता हूं, ये a कैंसिल, तो nr 2/3 बाहर, इंटीग्रेशन ये t रेस टू 1, ये माइनस 1/3, ये ऊपर जाके माइनस 2/3 dt। तो एज यू कैन सी ये आया 2/3 nr, इसका एडिशन आएगा कितना आएगा 0, t रेस टू 0 इज 1, तो सिर्फ dt हो गया। सी सो वर्क डन आएगा 2/3 nr, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, लिमिट्स फ्रॉम टेम्परेचर 1 टू टेम्परेचर 2, लिमिट्स फ्रॉम टेम्परेचर 1 टू टेम्परेचर 2, तो ये होगा 2/3 nr T2 माइनस T1, मतलब डिफरेंस इन टेम्परेचर। और गिवन है कि टेम्परेचर इंक्रीज करना है बाय 30 डिग्री सेल्सियस, सो 2/3 n इज 1 मोल, r का वैल्यू होता है 8.3 SI यूनिट में और डेल्टा T इज 30। तो जो भी कैलकुलेशन है ये आएगा वर्क डन इन जूल्स। बच्चों अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में यस सर लिखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो।